हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट लेने वाला हूं, वो भी अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिनमें से 20 प्लस करने वाले का होने वाला है सिलेक्शन। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, आपको एग्जाम में छपने वाले प्रश्न मिलेंगे। हमारा पहला सवाल है, और इससे पहले बता दूं 5000 प्रश्नों की ई बुक अभी भी किसी ने प्राप्त नहीं की है, वो जल्दी से प्राप्त कर लें। रामबाण साबित होने वाली है, कैसे प्राप्त करनी है वो भी वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। हमारा पहला सवाल है, पटुओं की हवेली कहां स्थित है? ठीक है, ए ऑप्शन है जैसलमेर में, बी ऑप्शन है जोधपुर में, सी ऑप्शन है बीकानेर, डी ऑप्शन है जयपुर। ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहिए। और आपको मैं बता दूं जैसलमेर में 3 हवेलियां प्रसिद्ध है, और यहाँ पर बात करें बीकानेर की एक हवेली प्रसिद्ध है। अब उनके नाम बताने हैं। बीकानेर की है रामपुरिया हवेली। ठीक है, रामपुरिया की हवेली एकदम प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट करिए। और यहाँ पर पहली है नथमल की हवेली, जल्दी से कमेंट करो। नथमल की हवेली जैसलमेर, सालीम सिंह की हवेली, सालीम सिंह की, और पटुओं की हवेली। एकदम ए ऑप्शन जिसका राइट है ना, एकदम करेक्ट हो, 100% सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। ठीक है, ए ऑप्शन है कुंभलगढ़, बी ऑप्शन है हल्दीघाटी, सी ऑप्शन है चित्तौड़, डी ऑप्शन है उदयपुर। आपको मैं बता दूं कि महाराणा प्रताप का अगर जन्म बात करें तो 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करिए। पिता कौन थे? उदय सिंह थे। उदय सिंह की अगर बात करें तो द्वितीय थे। ठीक है, उदय सिंह द्वितीय थे, क्योंकि प्रथम तथा उदा जो कि यहाँ पर कुंभा की हत्या करने वाला था। इनकी माता का नाम बताइए कि इनकी माता का क्या नाम था, जल्दी से कमेंट करिए। और पत्नी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, जो कि अमर सिंह की माता है। जल्दी से कमेंट करिए, क्या जयवंताबाई है या कौन है? जल्दी से कमेंट करो, जयवंताबाई क्या है, क्या माता है या पत्नी है? और पुत्र था किनका? जल्दी से कमेंट करिए। अमर सिंह। अमर सिंह एकदम करेक्ट आंसर है। और आपका राइट आंसर हल्दीघाटी नहीं, कुंभलगढ़ होगा। ए ऑप्शन सभी बताना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन कुंभलगढ़ के कटारगढ़। ठीक है, लघु दुर्ग है, आपको पता ही होगा। कटारगढ़ को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख। सभी ने यहाँ पर कहा था सर कटारगढ़ को कहते हैं, कुंभलगढ़ को नहीं। लेकिन आपको मैं ऑप्शन में अगर कुंभलगढ़ होगा तो आपको यही करना होगा। यहाँ पर कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं हो तो कुंभलगढ़ ही करना होगा। कटारगढ़ के जूनी कचहरी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न, लोक देवता तेजाजी महाराज की पवित्र तीर्थ स्थल है बासी दुगारी। ठीक है, वो कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है नागौर में, बी ऑप्शन है बूंदी में, सी ऑप्शन है बीकानेर, डी ऑप्शन है झालावाड़। ठीक है, तेजाजी की बात करें तो 1074 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर कहाँ पे हुआ था? खरनाल में। खरनाल कहाँ पे पड़ता है? जल्दी से कमेंट करो। सर नागौर में, एन लिख देता हूँ। और इनकी बात करें अगर हम पिता और माता इंपॉर्टेंट होते हैं। पिता है अपने ताहड़ जी, क्या थे? ताहड़ जी। और बात करें अगर हम माता की तो माता थी राम कंवरी। क्या थी? राम कंवरी थी। और इनकी पत्नी की बात करें कि पत्नी कौन थी? तो पत्नी थी कौन? जल्दी से कमेंट करिए कि पेमल थी। कौन थी? पेमल थी, पनेर की रहने वाली थी। पनेर अजमेर में पड़ता है। और बात करें यहाँ पर घोड़ी का नाम लीलन संगारी था। ठीक है, लीलन संगारी। और आपका राइट आंसर क्या है? पवित्र स्थान है बूंदी में। ठीक है, यहाँ पर एक कार्यस्थल भी कह सकते हो, यहाँ पर ज्यादातर इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका चौथा, कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्या काठर के नाम से जाना जाता है, भाकर के नाम से, गिरवा या फिर मेवल? ठीक है, आपको मैं बता दूं एक उदयपुर जगह है ना, उदयपुर जो जिला है उसके चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं, जैसे कि ये तस्तरी ऐसे पहाड़ियां है ना, उनको तो हम क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। लेकिन अगर बात करें भाकर की तो सिरोही वाले ढलान वाले जो भाग हैं, सिरोही में ढलान वाले भाग को क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। और मेवल कहते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर। वेरी वेरी मोस्ट है, डी ऑप्शन को लॉक कर दो। नेक्स्ट प्रश्न आपका है पांचवा, कि लाला जयदयाल और मेहराब खां ने कहाँ 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? ए ऑप्शन है नसीराबाद में, बी ऑप्शन है कोटा में, सी ऑप्शन है भरतपुर, डी ऑप्शन है भरतपुर। ठीक है, एरिनपुरा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए ABCD के क्रम में। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में 28 मई को हुई थी क्रांति 1857 को। कहाँ पे हुई थी सर्वप्रथम? जल्दी से कमेंट करिए कि सर नसीराबाद में हुई थी, नसीराबाद में हुई थी। और बात करें यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व बख्तावर सिंह ने किया था। ठीक है, बख्तावर सिंह ने किया था। और आपका राइट आंसर होगा कि जयदयाल और मेहराब खान ने किया था।
कोटा में, एकदम करेक्ट आंसर है। और तारीख थी 15 अक्टूबर, OCT लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका चौहान की रणथंभौर शाखा के प्रवर्तक थे या फिर इनके शाखा के यहाँ पर संस्थापक कह दो, संस्थापक कह दो, ठीक है। संस्थापक कौन थे जल्दी से कमेंट करिए। वासुदेव चौहान, गोविंदराज चौहान, कीर्तिपाल चौहान या फिर रणवल, ठीक है। इनकी शाखाएं काफी हैं, सभी को पता ही होगा। एक तो अजमेर में शाखा स्थापित की थी, अजमेर में किसने की थी? अजयराज चौहान ने, ठीक है, अजयराज चौहान ने। और बात करें नाडोल में किसने शाखा की थी? नाडोल की शाखा थी 960 ईस्वी को, और यहाँ पर किसने? लक्ष्मण चौहान ने, लक्ष्मण चौहान ने। और बात करें अगर हम कि यहाँ पर जो रणथंभौर की बात कर लें, रणथंभौर में गोविंदराज थे और जालोर में कीर्तिपाल चौहान। कहाँ थे? जालोर में कीर्तिपाल चौहान। और अपने बात करें अगर हम सिरोही का, आपको कमेंट करना है सिरोही के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। सातवां प्रश्न है भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है भरतपुर में, बी ऑप्शन है अलवर, सी ऑप्शन है जयपुर, डी ऑप्शन है धौलपुर। सभी को मैं बता दूं, इस प्रश्न को स्टार लगाना है। और आपको बता दूं 5000 प्रश्नों की ई बुक चाहिए, तो आपको क्या करना है? पहली स्टेप है वीडियो को लाइक करना, ठीक है। 100 लाइक का टारगेट है, देखते हैं 100 लाइक होते हैं नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, देखते हैं सब्सक्राइब कौन कौन करेगा। नीचे रेड वाला बटन दिख रहा होगा, रेड में सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर दो। और आपको 10 वीडियो देखने हैं इस चैनल के, ठीक है। 10 वीडियो देखने के बाद मुझे पता चल जाएगा, आपके जो नाम के ऊपर टिक लग जाएगा ना, उसको पता चल जाएगा आपने 10 वीडियो देख लिए। और आपको 5 दोस्तों को शेयर करना है वीडियो को। और आपको यहाँ पर 5000 प्रश्नों की ई बुक देनी पड़ेगी, नहीं दूंगा। 5 मिनट के अंदर आपको क्या मिल जाएगी? ई बुक। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें अगर हम कि इसका जो आंसर होगा वो है बी ऑप्शन, अलवर में है भिवाड़ी उद्योग, अभी तो नया बना रहा है, ठीक है। कि किस खनिज में राजस्थान को देश का एकाधिकार प्राप्त है, यानी राजस्थान एकाधिकार किसमें है? सीसा दस्ता में, अभ्रक में, मैग्नीज में या फिर तांबा में, ठीक है। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, इसका आंसर क्या होगा। आपको मैं बता दूं हमारी क्लास 20 से 25 मिनट के अंतर्गत होती है, इससे ज्यादा हम लेते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा क्या होता है कि बच्चे बोर हो जाते हैं, उनको पता चलता है क्या चीजें हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभ्रक को तो सभी को पता ही होगा, भीलवाड़ा के गुलाबपुरा निकलता है, ठीक है। ये पूछ ले और भीलवाड़ा पूछ ले तो आपको करेक्ट करना है। और यहाँ पर बात करें मैग्नीज की, तो आपको कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है कि मैग्नीज कहाँ निकलता है? सीसा दस्ता में एकाधिकार प्राप्त है, एकदम करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। 9वां प्रश्न सिंपल है, मेजा बांध कहाँ स्थित है? मेजा बांध बेसिकली कोठारी नदी पर स्थित है। कोठारी नदी जो कि बागोर सभ्यता स्थित है, बागोर सभ्यता जो कि मांडल क्षेत्र में है, मांडल, ठीक है। और आपको बताना है भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर और उदयपुर। मैंने क्या बताया? मेजा बांध कोठारी नदी पर, कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता मांडल में है, मांडल जो कि भीलवाड़ा में है। ऐसे आपको यहाँ पर कोरिलेट करके भी देखना है कि क्या पूछ रहा है मेजा भीलवाड़ा। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना को पराजित किया था। यहाँ पर स्टार लगा तो किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने या फिर मेहराब खान और जयदयाल ने, अंग्रेजी सेना ने, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए। देखो 2 युद्ध हुए थे, एक तो हुआ था 8 सितंबर को और दूसरा हुआ था 18 सितंबर को। अगर बात करें अगर हम कि ये तो हुआ था बिथोड़ा का युद्ध, एक हुआ था 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध, जिसे हम चेलावास को हम क्या कहते हैं कि घोरे काले का युद्ध कहते हैं। और इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करिए, ठाकुर कुशाल सिंह, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 11वां प्रश्न, कांजरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा? कांजरी। कांजरी को हम केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान बोलते हैं, जोधपुर में स्थित है, जयपुर में, जैसलमेर या फिर बीकानेर। इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो। मोस्ट प्रश्न की यहाँ पर श्रेणी होने वाली, यानी कि सीरीज होने वाली है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे चैनल पर कंटेंट मिलता है, उसके PDF कहाँ मिलेंगे आपको? PDF मिलेंगे टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए। कांजरी जोधपुर, कांजरी जोधपुर है। और आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आफरी, ठीक है। ये कहाँ पे है? आफरी भी जोधपुर में, कांजरी भी जोधपुर में है। 1857 का विद्रोह हुआ था राजस्थान में, किस स्थान से प्रारंभ हुआ? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था या नहीं? जल्दी से कमेंट करो। देवली से, एरिनपुरा से, नसीराबाद और नीमच। देखो भारत में हुई थी 9 मई 1857 को क्रांति। कहाँ पे हुई थी? मेरठ में। भारत में क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। बहादुर शाह जफर द्वितीय कर दो इसको। और यहाँ पर इनका चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। तो आपका राइट आंसर होगा 9 मई को
तो अपना हुआ था नसीराबाद में 28 मई को, ठीक है, 28 मई को। नेक्स्ट है आपका 13वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मारवाड़ और अहुआ के बीच, मारवाड़ और आलनियावास के बीच, बात करें मारवाड़ और आसोब के बीच, और मारवाड़ और कोठारिया, ठीक है। आपको पता होगा कि यहाँ पर गए थे शिवनाथ सिंह गए थे युद्ध में, और यहाँ पर सभी को पता है एरिनपुरा की जो छावनी थी उसके साथ मिलकर, एरिनपुरा की छावनी के साथ मिलकर ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे, लेकिन वापस आए तो यहाँ पर जोधपुर की सेना ने क्या किया था? मारवाड़ की सेना कह दो, जोधपुर की सेना ने यहाँ पर इनके बड़लू पर अधिकार कर लिया था और आसोब पर अधिकार कर लिया था बेसिकली। तो यहाँ पर बड़लू का युद्ध हुआ गांव में, बड़लू के गांव में, तो मारवाड़ और आसोब के बीच में हुआ था। एकदम करेक्ट आंसर है। राजा कौन थे? जल्दी से कमेंट करिए, मारवाड़ का शासक कौन था? ये थे ठाकुर शिवनाथ सिंह। नेक्स्ट है आपका 14वां प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? क्या राम सिंह था, विनय सिंह था, मदन पाल या फिर उदय सिंह? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है, सभी को आंसर करना अनिवार्य है। स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है कि यहाँ पर किसके डूंगरपुर रियासत के राजा उदय सिंह थे। सर डी ऑप्शन, क्या आपको डी ऑप्शन सही लग रहा है? जल्दी से कमेंट करिए, एकदम 100% सही है। नेक्स्ट है आपका 15वां प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गींदड़ नृत्य, ढोल नृत्य, बम रसिया या फिर डांडिया? देखो गींदड़ बात करें तो शेखावटी का है, ठीक है। बात करें ढोल नृत्य जालोर का है, बात करें अगर हम बम रसिया भरतपुर का है, और बात करें डांडिया मारवाड़ का है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी को लॉक कर दो। क्या आंसर है आपका? देखो पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको? ये सेम मिलेगी, ठीक है। शिवनाथ सिंह, 9 मई, जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ सेम आपको पीडीएफ में मिलेगी। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सैन्य सहायता दी? सरदार सिंह ने, रतन सिंह ने, गंगा सिंह ने, तखत सिंह ने? स्टार लगा दो, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा कि यहाँ पर 1857 क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने सैन्य सहायता भेजी थी? कमेंट करिए, आंसर कमेंट में करते रहो। सभी का राइट आंसर क्या है? बीकानेर के सरदार सिंह थे, जिन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर क्या की थी? मदद की थी अंग्रेजों की। और आपको बता दूं तात्या टोपे के जो यहाँ पर 600 सैनिक थे ना, उनको भी सरदार सिंह ने यहाँ पर छुड़वाया था। नेक्स्ट है आपका 17वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? नसीराबाद, कोटा, एरिनपुरा, अहुआ? मैंने क्या कहा था? 2 युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था 8 सितंबर को, जिसे हमने क्या कहा था? जल्दी से कमेंट करिए। और एक हुआ था 18 सितंबर को, सितंबर लिख देते हैं। 1857 तो आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर बात करें 8 सितंबर को हुआ था कौन सा? 18 सितंबर को हुआ था चेलावास का युद्ध, जिसे हमने क्या कहा था? जल्दी से कमेंट करिए। ये तो हो गया बिथोड़ा का युद्ध। क्या कहते हैं 8 सितंबर को? बिथोड़ा का युद्ध। और ये हुआ था चेलावास या फिर गोरेकालों का युद्ध। तो यहाँ पर अहुआ से नेतृत्व कर रहे थे। अहुआ बेसिकली पाली जिले में पड़ता है। अहुआ में 2 विजय स्तंभ भी हैं। नेक्स्ट है आपका 18वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? जयचंद्र ने, ठीक है। जयदयाल बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, जयचंद्र की जगह पर जयदयाल लिख दो। मेहराब खान, राउत राम सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो दयाल की जगह दयाल लिख दिया है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर इसको ऑप्शन को ही काट दो, ठीक है। देखो मेरी कंटेंट टीम हमेशा गलत नहीं करती, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो राउत नहीं, डी ऑप्शन करो कि अंग्रेजों की जोधपुर सेना और यानी जोधपुर राज्य और अंग्रेजी सेना ने मिलकर कुशाल सिंह पर युद्ध किया था। 2 युद्ध लड़े थे, 8 सितंबर और 18 सितंबर को हरा के दिया था, ठीक है। और 20 जनवरी से 24 जनवरी के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें यहाँ पर हार गए थे कुशाल सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन, मॉक मेसन, विलियम ईडन, मेजर मॉरिसन, ठीक है। जल्दी से इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट है 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल। देखो आपको पता ही है कि यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट थे, वो कहाँ से थे, इसको यहाँ पर कर देते हैं क्रॉस। तो यहाँ पर आपको एक चार्ट बना देना है कि यहाँ पर सर्वप्रथम बात करें अगर हम कि जयपुर की बात करेंगे, फिर कोटा की बात करेंगे, फिर बात करें अगर हम भरतपुर की भी बात करेंगे, फिर बात करें अगर हम सिरोही की भी बात करेंगे, और जोधपुर की भी बात करेंगे, और किसकी करेंगे? उदयपुर की भी बात करेंगे।
अब आपको बताना है जयपुर का ईडन, ईडन आपका राइट आंसर कहाँ है? विलियम ईडन, एकदम करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कोटा का कोट से बटन याद रखना है, ठीक है, बटन। भरतपुर का मॉक मेसन या फिर मोरिसन, मोरिसन कर दो सर, मोरिसन। मॉक मोसन तो मॉक मेसन कहाँ का था? जोधपुर का था। जोधपुर का मॉक मेसन एम लिख देते हैं। उदयपुर का सावर्स था, सावर्स। सिरोही का जेडी होल, जेडी होल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? 12 जिले में, बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, प्रतापगढ़ में, ठीक है। इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो। अभी तक यहाँ पर मैं बता दूं 5000 की सीरीज लेनी है तो क्या करना है? वीडियो को करना है लाइक, 100 लाइक करने हैं, सब्सक्राइब करना है चैनल को और 5 दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है। और बात करें 10 वीडियो चैनल पर जाकर देखने हैं, टिक मार्क आ जाएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। आपको क्या लिखना है? मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। क्या लिखना है? मुझे लिंक दो, मैंने 10 वीडियो देख ली, मैं आपको लिंक उसी समय प्रोवाइड करवा दूंगा। सीताबाड़ी का मेला पड़ता है 12 जिले में, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 21वां प्रश्न, वेश्याओं का मंदिर किसे कहते हैं? नेमिनाथ का मंदिर जिसे रणकपुर में है, चौमुखा में जैन मंदिर जो कि रणकपुर में है, बरकाना जैन मंदिर या फिर नारलाई का जैन मंदिर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहो, सभी का राइट आंसर ये ऑप्शन होना चाहिए, नेमिनाथ का मंदिर रणकपुर में। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सी सैन्य छावनी नहीं थी? क्या नसीराबाद नहीं थी, देवली नहीं थी, टोंक नहीं थी या फिर एरिनपुरा? सभी का कमेंट करना चाहिए कि छावनी नहीं थी। बेसिकली 6 छावनियां थी, सभी को पता होना चाहिए। पहली थी नसीराबाद, दूसरी थी नीमच, तीसरी थी देवली, चौथी थी एरिनपुरा, 5वीं थी ब्यावर और 6ठी थी खेरवाड़ा। और ये दोनों में युद्ध नहीं हुआ, यानी कि क्रांति नहीं हुई, बाकी चारों में हुई थी और क्रम वाइज हुई थी, ठीक है। पहले नीमच में, फिर पहले नसीराबाद में, फिर नीमच में, फिर देवली, फिर एरिनपुरा, क्रम वाइज हुई थी। और टोंक नहीं थी, टोंक रियासत थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, तेबिसवाड़ डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है? मेवाड़ी कहलाती है, वागड़ी, ब्रज या फिर मालवी? इस प्रश्न को स्टार लगा दो। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और डिस्क्रिप्शन कैसे ज्वाइन करना है वो भी आपको यहाँ पर वीडियो में कल बता दूंगा कि कैसे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और यहाँ पर व्हाट्सएप भी जल्दी लाएंगे। अब डूंगरपुर में कौन सी बोली जाती है? वागड़ी। नेक्स्ट है आपका 24वां प्रश्न, 1858 की क्रांति के समय राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? एजीजी कौन था? ठीक है, एजीजी कौन था? जॉर्ज लॉरेंस, सीएल सावर्स, मॉक मेसन, डब्ल्यू ईडन, ठीक है। स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी, वेरी वेरी मोस्ट है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। एजेंट टू गवर्नर जनरल था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, लॉरेंस था। ए ऑप्शन सभी का होना चाहिए, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका कि वागड़ मंदिर की स्थापना किसने की थी? और गोविंदगिरी नहीं, मोतीलाल तेजावत नहीं, भोगीलाल पांड्या, नानक जी भील। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो एबीसीडी के क्रम में सिर्फ 5 सेकंड में मिलता है आंसर। देखते हैं शायद कौन करता है, सबसे पहले कौन करेगा। कि भोगीलाल पांड्या एकदम करेक्ट आंसर है। इनका जन्म कहाँ हुआ था जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट है आपका 26वां प्रश्न, किस वर्ष तिथि मास में अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ था? कि 15 अगस्त 1946, 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, ठीक है। आपको कमेंट में करना है किस वर्ष तिथि मास को अजमेर का विलय हुआ था राजस्थान में। अजमेर कब मिला था? अजमेर मेरवाड़ा सभी को पता ही होगा, 1 नवंबर को हुआ था, 1 नवंबर 1956, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शीच देवी का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, बांसवाड़ा में, अलवर या फिर उदयपुर? इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो। देखो काफी ज्यादा प्रश्न नहीं रहे, 8 हुए, तो आपको मैं बता दूं 35 में से 20 करने वाले का होने वाला सिलेक्शन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? 20 प्रश्न चाहिए। एकदम करेक्ट आंसर किसका होगा जल्दी से कमेंट करते रहिए। और आपका राइट आंसर है छीच का बरवाड़ा, बांसवाड़ा, बी ऑप्शन करेक्ट है। 28वां प्रश्न है, बादशाह औरंगजेब ने 1707 में आमेर का नाम क्या रखा था? खिजराबाद, मोमिनाबाद, खेराबाद, रामनगर? इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो। औरंगजेब ने 1707 में आमेर का नाम बदला, वो रखा बी ऑप्शन मोमिनाबाद। खिजर खान ने सौंपा था चित्तौड़ का नाम, खिजराबाद रखा। खेराबाद किसका? जालोर का रखा या फिर सिवाना का रखा? जल्दी से कमेंट करो। जालोर का रखा, जालोर का सर जलालाबाद, तो सिवाना का रखा
तो आपका राइट आंसर सिवाना है। जालोर का जलालाबाद, सिवाना का खैराबाद। रामनगर किसका क्या था, जल्दी से कमेंट करिए। 29वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? मैंने पूछा था आपको कि अभी अध्यक्ष कौन है, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, जल्दी से कमेंट करिए। 1995 में स्थापना हुई, 2000 में, 2001, 2005। तो आपका राइट आंसर भी होना चाहिए। जल्दी से आंसर करना सीखो, ठीक है। तीसरा, राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा। राज्यपाल के लिए तो मैंने बताया था 35 वर्ष उम्र चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए, राजस्थान का नहीं, भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि जो भी राज्यपाल हैं वो अपने मूल राज्य का नहीं होना चाहिए। ये भी यहाँ पर क्या है, व्यवहारिक है कि यहाँ पर क्या राष्ट्रपति को देगा त्याग पत्र, प्रधानमंत्री, संघ के गृह मंत्री को, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा। यहाँ पर राष्ट्रपति ही त्याग पत्र लेगा, शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करना है वाला प्रश्न है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़ का दरवाजा, सिवाना का दरवाजा, जालोर या फिर रणथंभौर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहो, स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी। और आपका राइट आंसर है रणथंभौर, डी ऑप्शन करेक्ट कर दो। रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी हैं, त्रिनेत्र गणेश जी हैं, और दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तरबंद है, सभी के सभी रणथंभौर पे हैं। राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान कहाँ स्थित है? भीनमाल, जालोर, सूरतगढ़, गंगानगर, केकड़ी, अजमेर, सेवर, भरतपुर। सरसों के मैंने आपको बताया था, सरसों के बारे में बताया था। भरतपुर वाले सरसों बहुत बातें हैं, भरतपुर वाले सेवर भरतपुर, ऐसे सेवर याद रखना है और भरतपुर। डी ऑप्शन को लॉक कर दो। नेक्स्ट है आपका 33वां प्रश्न। 2011 की पुरुष और महिला साक्षरता क्रमशः रही है 71.1, 55.2, 76, 58, 79 to 45.1, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर 5 सेकंड में आना चाहिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करना है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 34वां प्रश्न, रावली पर्वतमाला की श्रृंखला की कुल लंबाई। सिंपल प्रश्न है, देखो अब बताना है 35 में से किसके 20 हुए। मैंने यहाँ पर सिंपल प्रश्न लाया हूँ लेकिन थोड़े से हार्ड है। 962, 642, 692, 926। और आपको बता दूं टोटल लंबाई, सी ऑप्शन सभी बताने वाले एकदम करेक्ट है, 692 किलोमीटर एकदम करेक्ट आंसर है। जिसने भी यहाँ पर सी ऑप्शन बताया लॉक कर दो। एक बार फिर से बता देता हूँ, 5000 प्रश्नों के लिए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, 5 दोस्तों को शेयर करना है, 10 वीडियो देखने हैं। जैसे वीडियो देखोगे टिक आ जाएगा, आपको लिखना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। काफी लोगों ने ले लिया, आप भी आनंद उठाएं क्योंकि रामबाण साबित होने वाली है, वो भी फ्री में है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। राजस्थान की दीपिका राठौड़ प्रसिद्ध है तैराकी के लिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, कुश्ती के लिए, तीरंदाजी के लिए। दीपिका राठौड़, देखो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। देखो जो खेल जगत में जो प्रसिद्ध है ना वो भी है, और दूसरी चीज जिन्होंने उपलब्धि हासिल की है वो भी प्रश्न बनते हैं। तो आपका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए कि यहाँ पर कौन है। दीपिका राठौड़ जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है राजस्थान की, इसीलिए प्रश्न बनाए। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे हमारी क्लास होगी, तो यहाँ पर 7 बजे पधारें और सुबह लाइव जुड़े। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो, जय श्री कृष्ण।